हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, उसमें जो पाई चार्ट आया था, उसमें जो डीआई के क्वेश्चन आए थे, दोस्तों उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये आपका 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन बने हैं डीआई के, उनको हम सोल्व करेंगे। दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन था एक हमारा डीआई का कि एक ग्राफ दिया हुआ था और इस ग्राफ के अंदर से एक पाई चार्ट था कि 2011 में किसी विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में दिया हुआ था। दोस्तों विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में दिया हुआ था। इधर जो उत्पादन लिखा हुआ था और इधर जो है आपको लिखा हुआ था जो ईयर है कि 2011 में कितना है, 2012 में कितना है, 2013 में कितना है, 2014 में कितना है, 2015 में क्या है, 16 में कितना था, 17 में कितना था और 18 में कितना था। अब पहला क्वेश्चन था उसके अंदर से कि 2011 की तुलना में 2011, ये 11 वाला ग्राफ है, 2011 की तुलना में 2018 में, अब 2018 कहाँ है, 2018 यहाँ पर, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि थी। दोस्तों क्वेश्चन क्या था, 2011 की तुलना में 2018 में, 2011 में कितना है, 2011 में था 40 और 2018 में था दोस्तों, 2018 में था दोस्तों आपका 95। तो 2011 से 2018 तक आने में कितना बढ़ गया आपको, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। दोस्तों 40 से 95 बढ़ गया तो कितना बढ़ा हमारा 55, यानी कि 55 आपका बढ़ गया। और 55 बढ़ गया किस पे बढ़ा, 2011 में कितना था 40 था, तो 55 बटा 40 और गुना 100 हमको करना था। इस जीरो से दोस्तों ये वाली जीरो कट जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 की 55 में गुना करेंगे, 5 पंजा 25, 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 पंजे 25, 25 तो हो गए 27, 27 को 2 से भाग हम करेंगे। जब 275 को 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा 137.5%। तो दोस्तों 137.5% इसका सही आंसर था। 2011 से 2018 की तुलना में जो है खिलौनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि आई, जो पहला क्वेश्चन था हमारा 40 से हमारा 95 हुआ है, तो दोस्तों हमारा कितना बढ़ा है, 95 में से हम 40 को घटा देंगे तो आंसर आएगा हमारा 55। और 55 और जो पहले वाला था हमारा किस पर बढ़ा, 40 पर बढ़ा, 40 को हम नीचे रखेंगे और गुना 100 को हम कर देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे ये हमारा 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे हम तो ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 5 आ जाएगा, 5 का 55 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 275 हो जाएगा, 275 को 2 से हम भाग करेंगे तो 137.5% आ जाएगा। ये इसका सही जवाब था। हेलो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था इसी पाई ग्राफ से, अगला क्वेश्चन था ये आपका कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। पहला ऑप्शन था 2017, 2013, 2015, 2012। तो दोस्तों पहले हम ए ऑप्शन से लेते हैं कि 2017 में उत्पादन वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। 16 से जो 17 बढ़ा हमारा कितना बढ़ा, 16 में 65 था और 17 में हमारा 90 हो गया। तो दोस्तों इसमें कितना बढ़ गया कि 90 हो जाएगा, ये हमारा आपको 25 बढ़ गया है कि 65 से 17 पे आने पर कितना बढ़ जाता है, 25 बढ़ जाता है। तो अब हमारा जो है 2017 का हम निकाल रहे हैं तो कितना हुआ, 65 से 90 हो गया, 25 बढ़ गया और 25 किस पे बढ़ा, 65 पे बढ़ा और गुना 100 हम कर लेंगे दोस्तों। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से 13 बार कटेगा तो ये 500 बटा
13 हो जाएगा, और 500 को अगर हम 13 से भाग देंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती 39 11 बचता है, और 110 हो जाएगा। तो 110 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो ये 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा दोस्तों। 2017 में 38 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2013 की हम बात करते हैं, 12 से 13 पे आने पर कितना बढ़ता है दोस्तों? 5 में से 5 गया 0, और हमारा 7 में से 5 गया 2, तो यानी कि 20, और कितना था हमारा पिछला 55 था दोस्तों, हमारा 55 था। ये हम 2013 की बात कर रहे हैं। 2013 में गुना 100 करेंगे हम, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से 11 बार कटेगा, यानी कि हो गया 400, और 400 को जब हम 11 से भाग देंगे दोस्तों, तो जब हम 400 को 11 से भाग देंगे, 11 ती आते हैं 30, 11 ती आते हैं 30, और ये 0 बच जाएगी, तो ये 70 हो जाएगा। 33 को 40 में से घटाएंगे, 70 को हम 11 से समथिंग भाग देंगे, तो ये 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो अब हमारा इसमें 37 बढ़ गया। 2015 की बात करते हैं, 2014 में 60 था, और 2015 में 80 हो गया। तो दोस्तों इसमें कितना बढ़ा? इसमें हमारा 20 यूनिट बढ़ गया। खिलौनों की जो वैल्यू है 20 यूनिट खिलौने की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे 20 आएगा। और पिछला कितना था 2014 में? 2014 में था हमारा दोस्तों 60 था, और कितना हो गया 80 हो गया 60 से, तो 20 बढ़ा। यहाँ पे 60 ले लेंगे और गुना हम 100 करेंगे, 20 से इसको काटेंगे 3 बार, और 3 को 100 से भाग देंगे, तो दोस्तों हमारा 33.33 आ जाता है। और 2000 बात करेंगे हम 12 की। 2012 में क्या हुआ? 2011 में कितना था? 40 था, लेकिन 2012 में आते आते 55 हो गया। तो कितना बढ़ा इसमें? इसमें हमारा 15 बढ़ गया, और किस पर बढ़ा? हमारा 40 पर बढ़ेगा, और गुना हम 100 करेंगे, तो इसको 5 से काटेंगे। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 दिया 15, और 5 अट्ठे 40, यानी कि 300 बटा 8। 300 को जब हम 8 से भाग देंगे, 8 दिया 24, 8 दिया 24, 30 में से 24 जाएंगे, तो अब हमारे बचते हैं 30 में से 24 गए तो हमारे 6 बचेंगे, और ये 0 पीछे लग जाएगी 60, तो 8 सत्ते 56, ये 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा 2017 में 38% हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिशत वृद्धि देखी गई दोस्तों 2017 में देखी गई। दोस्तों इसी ग्राफ के अंदर से जो तीसरा क्वेश्चन था वह हमारा यह था कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का औसत उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। क्या था क्वेश्चन दोस्तों? दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो दोस्तों इसमें जो औसत कहा है, हमें औसत कहा है, तो इसलिए हमें सभी का औसत निकालना पड़ेगा कि ये इस ग्राफ का औसत क्या है। तो उसके लिए हमें सबको जोड़ना होगा, और जोड़ के जितने नंबर है उससे हमें भाग करना होगा। तो औसत आपको पता ही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो सभी को हम आइए जोड़ लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 40, 40 और 55, और ये फिर हमारा 75, और ये हमारा 60, और ये हमारा 80, और ये हमारा 65, और ये हमारा 90, और ये हमारा 95। दोस्तों इसको जोड़ते हैं। 5 और 5 10, और 5 15, 5 20, 20 की 0 वहां से लगे 2, 9 9 दूनी 18, 18 तो 20, 20 और 6 26, 26 और 8 हो जाते हैं दोस्तों हमारे, 26 और 8 हो जाते हैं हमारे 34, 34 और हमारे 6 40 हो जाते हैं, 40 और 7 47 हो जाते हैं, 47 और 5 52, 52 और 4 हमारे दोस्तों 56 हो जाते हैं, 56। और इसका औसत ज्ञात करने के लिए कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको 8 से भाग दे देंगे। 556
560/8 और 8 से हम इसको भाग देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 8 × 56 यानी कि 70 आ जाएगा। दोस्तों 70 से हमारा कितना ज़्यादा इस ग्राफ में दिखाया गया है वही हमारा आंसर होगा। दोस्तों ये 75, एक तो ये है हमारा 70 से ज़्यादा है, और दूसरा क्या है हमारा 70 से ज़्यादा 80 है, और तीसरा हमारा 70 से ज़्यादा 90 है, और चौथा हमारा 70 से ज़्यादा 95 है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 जो वर्ष हैं ऐसे हैं जिनका उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक आया है। तो इसका सही जवाब 4 था। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था वह था 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में, 2013 से 2014 वाला ग्राफ ये है और 2014 वाला ग्राफ ये है। 2013 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। दोस्तों 2013 में हमारा 75 था और 2014 में हमारा कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो कितने की गिरावट आई इसमें दोस्तों हमारा, तो 75 में से हम घटा देंगे 60 को, तो दोस्तों हमारा 15 की हमारी गिरावट दर्ज की गई और 15 ऊपर लिखेंगे। और किस पर निकालेंगे, 60 पर निकालेंगे या 75 पर, बस यही हम गलती कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि हम पीछे वाले पे ही निकालते हैं, वृद्धि जो हम पीछे वाले पे निकालते हैं तो हम यहाँ पे 75 लेंगे और गुणा 100 करेंगे। 15 से 75 5 बार करता है, 15 पंजे 75 होते हैं, और 5 से जो 100 है हमारा, ये हमारा 20 बार करता है। तो दोस्तों हमारा 20% की जो है वृद्धि वह है 20% की कमी जो है दर्ज की गई, क्योंकि 75 से 60 में तो एक कमी आएगी, तो हमारी 20% की जो कमी है वो ज्ञात की गई। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वह सी सही होगा। दोस्तों इसी ग्राफ के अंदर से जो लास्ट का क्वेश्चन हमारा बना था वह यह था कि 2015 और 16 का औसत उत्पादन। दोस्तों 2015 और 16 का औसत उत्पादन उन्होंने कहा था निम्न में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2015 और 16 का औसत ले लेंगे दोस्तों, 2015 है और 2016 है, इनका औसत ले लेंगे दोस्तों। 2015 और 2016 का जो औसत आ जाएगा, 2015 और 16 का जो औसत आ जाएगा यह था, 2015 का था आपका 80 था और 2016 का आपका 65 था। 80 और 65 को जोड़ के 2 से भाग, तो 2015 का हमारा औसत, 2015 और 16 का हमारा औसत आ जाएगा। तो कितना होगा, 5 और ये 14, तो 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 2.5, इतना आ जाएगा। दोस्तों 2014 और 16 का जो औसत था हमारा, यानी कि ए ऑप्शन का जो था हमारा 14 और 16, 14 में हमारा 60 था और 16 में हमारा 65 था। 60 और 65 इनको करेंगे, 60 और 65 को जोड़ के 2 से भाग, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 6 दूनी 12, 112, और ये कितना होगा 2, तो इसको 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 62.5। और दोस्तों जो हमारा बी था, और बी का जो 16 और 15 का देखेंगे, 2014 और 2015 ये 60 और 80 था। दोस्तों देखो हम क्या कर सकते हैं, 60 था या 80 था, तो 10 हम इसको दे देंगे, इधर ये 70 हो जाएगा और इधर भी ये 70 आ जाएगा। तो बी का जो औसत था वह 70 था, और सी का जो हम करेंगे, सी का था 12 और 17 था। सी का हमारा 12 और 17 था, 12 का हमारा 55 था और 17 का हमारा 90 था। ये हमारा 55 और प्लस 90 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5, 9 और 5 14 और डिवाइड बाई 2, तो इसको हम 145 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4.5। लगभग दोस्तों बराबर आ रहा है हमारे 2015 और 2016 के बराबर है, ये 72.5, ये भी 72.5, इसलिए इसका जो सही आंसर था दोस्तों वह सी था। हेलो दोस्तों एक दूसरा जो पाई ग्राफ था, इससे जो क्वेश्चन हमारा पहला बना था, पहला क्वेश्चन था 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का, दोस्तों जिसके नीचे कहा जाता है, जिसके बाद कहा जाता है वह नीचे वैल्यू रखी जाती है, कितने प्रतिशत था। तो 2011 के हम जोड़ लेंगे, इसको हमको नहीं जोड़ना, इनको केवल जोड़ लेंगे और इनको जोड़ने के बाद ये हमारा आ जाएगा 204। और ये हमारा 2015 वाला जो है इसको नहीं जोड़ना है क्योंकि ये वेतन है, वेतन इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे खर्चे पूछे गए हैं। इनको जोड़ेंगे
152 2 154.96 हो जाएगा, 3988 को हम इनको ऐड करेंगे 282.36 आ जाएगा। और इनको जब हम माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इतनी वैल्यू बढ़ गई है, तो हमारा कितना बढ़ा इसमें, इसको माइनस कर लेंगे और माइनस करने के बाद जो आएगा ये हमारा 200 ये 81.96 आ जाएगा। और नीचे हमारी ये वैल्यू रहेगी 282.36 और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसको ये काट देंगे, 100 की इसमें गुना करेंगे 819600 और इसको हम 282.36 से हम भाग कर लेंगे दोस्तों। जब हम इसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो हमारा 70 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो 70 पॉइंट में हमारा एक ही है, तो इसीलिए हमारा जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ था इस ग्राफ से यह था, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। दोस्तों प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि, तो ब्याज की औसत राशि के लिए ब्याज देख लेंगे हम किसमें है, ब्याज इसमें हमारे ऋणों पर ब्याज, तो इसके लिए हमें औसत निकालने के लिए हम जानते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले हम पदों का योग ले लेंगे, पदों का योग इनको हम जोड़ लेंगे, 4 4 8 8 और 6 हमारे हो गए, 8 और 6 हमारे 14 हो जाते हैं, 14 और 5 हमारा 19 हो जाता है, 19 और 4 हमारा 19 और 4 23 हो जाता है, 23 का 3 का हासिल लगे हमारे 2, 3 और 2 5 6 6 12 12 और 9 हमारे 21 21 और जो हमारे 2 हासिल लगे थे 23 23 का 3 का हासिल लगा हमारा 2 1 और 2 3 4 5 6 6 2 8 8 और 3 हमारे 11 11 तो हो गए हमारे 13। दोस्तों हमारा 133.33 आ गया इसका, तो 133.33 और औसत निकालने के लिए पदों का योग आ गया हमारा, पदों का योग, क्योंकि औसत का हमारा जो फॉर्मूला होता है औसत इक्वल टू होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो हमने योग ले लिया और संख्या कितनी है हमारी संख्या कितनी है, ये तो हमारा योग आ गया, संख्या हमारी 1 2 3 4 5 संख्या और 5 से हम इसको भाग देते हैं। दोस्तों मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है कि अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो केवल उसका डबल करेंगे और एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे। तो हम जब इसमें 5 से भाग करेंगे तो ये हो 5 से भाग करेंगे तो इसको डबल कर देंगे बस ओनली, तो 13 दूनी 26 और 3 का 6 हो जाएगा, पॉइंट 3 का फिर 6 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट यहाँ था, एक अंक बाद बढ़ा देंगे, तो ये इसका सही जवाब होगा और ये आंसर इसमें बी पे था। दोस्तों इस ग्राफ से जो तीसरा क्वेश्चन था वह यह था कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, यानी कि बोनस की कुल राशि, ये बोनस कौन सा है हमारा, बोनस ये दिया हुआ है, इनको सभी को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो हम देखेंगे कितना आएगा, ऐड करने के बाद जो हमारा 11 पॉइंट ये हमारा आ जाएगा 73। कुल जहां पर हमारा कुल आ जाता है वहां पर हम ऐड करते हैं, तो बोनस की कुल राशि, तो हम बोनस वाले को ऐड कर लेंगे 11.73 आ जाएगा। इस अवधि के दौरान भुगतान अब भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, दोस्तों वेतन की कुल राशि, अब हम वेतन वाले को ऐड कर लेंगे, अब हम वेतन वाले को जब ऐड करेंगे तो हमारा 1954 आएगा, कितना आएगा 1954। ये वाली राशि बोनस की राशि जो है का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी कि हमारा क्या पूछा है दोस्तों, बोनस की राशि वेतन की राशि का कितने प्रतिशत है। तो बोनस की राशि हम ऊपर रखेंगे 11.73 और ये हमारी जो है वेतन की राशि 1954 को हम नीचे रखेंगे और गुना हम 100 करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से जब हम इसमें गुना करेंगे या एक काम करेंगे इसकी दशमलव हटा लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 1173 अपॉन 1954 जब इसको हम भाग करेंगे तो दोस्तों ये हमारा 0.6 के समथिंग आ जाएगा, तो 0.6 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों इसी ग्राफ से जो चौथा क्वेश्चन हमारा बना था वह यह था कि वर्ष 2000, यहाँ पे दोस्तों 13 लिखा हुआ था और 13 से जो आंसर इसका सही नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर 11 होना चाहिए था। 2011 मेरे अकॉर्डिंग 2011 होना चाहिए और 2013 लिखा हुआ है। अगर आपको इस सवाल में कोई डाउट आता है तो इस पर बेशक आप नेट डायल कर सकते हो, या आप इसमें जो आप रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप आयोग जो है डिसाइड करेगा, वो हो सकता है इसमें फुल मार्क्स आपको दे दे। तो वर्ष 2000 में इसको 11 का होगा क्योंकि 13 से इसका नहीं बैठ रहा। वर्ष 2011 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 2011 ये है और 13 है। 13 से इसका सवाल का आंसर नहीं आएगा, 2011 से इसका आंसर आ जाएगा 300 और 400, 400 और 2 402, 402 और 13 415.4 होगा, 415.4 और ये 85 जोड़ के आपका हो जाता है, ये आपका 500.4 ये लाख। इसको आप ऐड करेंगे तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी ग्राफ से जो तीसरा क्वेश्चन बना था वह ये रहा, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। किस पर दोस्तों? करों पर कुल व्यय। करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। करों पर कुल व्यय और ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय। तो करों पर कुल व्यय हम देख लेंगे दोस्तों कितना है कुल व्यय। कुल के लिए हम सबको पता है, हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, इसको ऐड करते हैं क्योंकि इन्होंने करों पर कुल व्यय कहा है। 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 8 हो जाते हैं आपके 26, 26 का 6 का हासिल हो लगे तो 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 7 आपके हो जाते हैं 24, 24 और 11 आपके हो जाते हैं 35, 35 और 8 आपके हो जाते हैं दोस्तों आपके 43, 43 ऐसे। ठीक है, और अब आपको ईंधन तथा परिवहन इनको हम ऐड कर लेंगे। आपका 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 का 4 का वहां से लगा 1, 10 और 11 आपका 21, 21 और 10 आपका 31, 31 और 13, 31 और 13 आपके हो जाते हैं 44, 44 और 15 आपके 59 और जो हासिल था वो हो जाते हैं 60। ये 604 हो गए। अब इन दोनों में हमें करों पर कुल व्यय, पहला कर दे रखा है तो कर वाला आपका पहला लेंगे हम 436 और उसके बाद आपका ईंधन तथा परिवहन दिया हुआ है तो उसके बाद ईंधन तथा परिवहन का कितना है 604। इसको दोनों संख्या 4 से कट रही है। 4 का कटने का रूल ये होता है कि जिसके पीछे की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो वह 4 से संख्या कटेगी। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 36, 4 से इसको काटेंगे 15 चौका 60 और 4 एकम 4। तो दोस्तों 109 अनुपात 151, 109 अनुपात 151 इसका भी आंसर सही था। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था आपका कि 5.21 मल्टीप्लाई 2.362 ब्रैकेट 1 माइनस 2.9 2.9272। दोस्तों ये थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा सवाल था तो इसीलिए हम एक इसकी नई ट्रिक में आपको बता रहा हूँ कि आगे भविष्य में आपके कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से बना सकते। दोस्तों अप्रोक्स में इसको 5.2 लिख सकते हैं हम और इसको 6.3 लिख सकते हैं और इसको अप्रोक्स में 2.9 लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन थे दोस्तों इसके। पहला जो ऑप्शन था इसमें, पहला ऑप्शन था आपका ये आपका 36 था और दूसरा ऑप्शन था इसमें आपका ये आपका 32 था और तीसरा ऑप्शन आपका इसमें 34 था 34 और एक आपका 30 था। अप्रोक्स में ले रहे हैं तो आंसर भी अप्रोक्स में आएगा, याद रखना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 की मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई कीजिए 2 की 6 से करेंगे 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, हंसी लगाए 5 की 6 से करेंगे 30 आ जाएगा और एक 31 होगा। जोड़ देंगे 6 5 2 7 1 1 2 और 3। दोस्तों 32.76 आ गया। पॉइंट हमारे 2 के बाद थे तो हमने 2 के बाद लगा दिया। अब हमको घटाना है 2.9 इसको माइनस करना है दोस्तों।
तो ये 0.6 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके 8 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में से 2 गया तो ये हमारे 8 में चले। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना होगा 31, 31 में से 2 गया तो 9 आया। 29.8 से 29.8 से किस अप्रोक्स के बराबर है दोस्तों, ये 29.8 से जो हमारा 30 के बराबर है और 30 ये रहा, तो इसका आंसर 4 था। दोस्तों एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि 5 परिणामों का औसत 40 है और पहले 4 का 45 है, पांचवा परिणाम क्या होगा। दोस्तों 5 परिणामों का औसत 40 है तो 5 की 40 में गुना कर देंगे, 5 की 40 में गुना करेंगे, 6 बचे, 5 6 30 की 0 हाथ से लगा 3, 5 और 20, 20 और 3 23। पहले 4 का 45 है तो 4 की गुना 45 में करेंगे तो दोस्तों 4 की 45 में करेंगे, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 परिणाम यानी कि आ जाएगा और 5 परिणाम होगा आपका 50। दोस्तों एक सवाल यह था आपका कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, तो 40% व्यक्ति जो है समाचार पत्र X पढ़ते हैं, ये X वालों के लिए है। और जो आपके थे 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और Y जो पढ़ते हैं 50% था, 50% था। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% ऐसे हैं जो इसमें से दोनों पढ़ते हैं, इसको हम 10% मान लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो केवल और केवल 10% दोनों पढ़ते हैं, 10% वाले इसके अंदर भी हैं, 10% वाले इसके अंदर भी हैं, तो इसलिए हम इसको 10 को घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा 30% और 10 को इसमें से घटाएंगे हो जाएगा हमारा 40%। तो 40% केवल वे हैं जो केवल X पढ़ते होंगे और Y कितने होंगे, केवल वे हैं जो हमारे Y समाचार पत्र पढ़ते होंगे। तो दोनों टोटल कितने हो गए 30% प्लस 40%, ये हमारे 70% वे हैं जो X और Y दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते, तो हमें 100 में से 70 को माइनस कर देंगे, 70% को, तो ये आ जाएगा हमारा 30% और 30% हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ए ऑप्शन पर है। दोस्तों एक सवाल आपका ये बना था एग्जाम में कि 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। इसमें से आपको ये बताना था कि दोस्तों इसकी कौन सी वैल्यू होगी और इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों इसका बहुत ही आसान में तरीका लेकर आया हूँ। आप ये देखिए इसके पीछे कितना है 0.05 का या 0.5 है, यानी कि ये वाली जीरो इसमें एक फालतू है। दोस्तों इसमें जो है ये 41 लिखा हुआ है, ये 041 लिखा हुआ है और इसमें जो है ये 073 लिखा हुआ है, इसमें 0073 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक जीरो फालतू है और एक जीरो का मतलब हो गया 10, 10 में आती है एक जीरो और उसका कर देंगे दोनों सब पे वर्ग है वर्ग, तो इसका मतलब होगा 10 गुना 10 और इसका मतलब हो गया 100। तो 100 इसका सही आंसर है। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैथ के जो सवाल है उनका सॉल्यूशन लेते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।